नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो या फिर आप रिसेंटली 60 साल की एज को क्रॉस करने वाले हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें 6 महत्वपूर्ण योजनाएं ऐसी हैं जो शायद ही आपको पता हो। तो उसके बारे में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि आखिर आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हो। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को हम सीधे लेकर के आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है 6 महत्वपूर्ण गवर्नमेंट की योजनाएं। तो देखिए, मैंने सब कुछ यहाँ पे पहले से नोट डाउन करके रखा हुआ है ताकि मेरे से कोई मिस्टेक ना हो आप लोग को इन योजनाओं के बारे में बताने में। तो मेरी पहली स्कीम जो रहने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से वो है पेंशन में वृद्धि। आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने यूट्यूब पर कई सारी वीडियोज़ देखी होंगी कि 1 मई से आप लोग की पेंशन जो है वो एक समान कर रही है गवर्नमेंट। यानी कहीं पर जो 600 मिलते थे, कहीं पर 2500 मिलते थे, कहीं 1200 मिलते थे। और यूपी की बात करें तो यहाँ पर 1000 रुपये गवर्नमेंट देती थी सभी पेंशनरों को। तो अब क्या है कि हर स्टेट की पेंशन को गवर्नमेंट इक्वल करने वाली है, यानी कहीं पर भी भेदभाव नहीं रहेगा। पूरे देश के सभी 2800 राज्यों में जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एक समान पेंशन राशि मिलेगी, चाहे झारखंड हो, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, सभी को एक समान पेंशन राशि मिलेगी। अब वो राशि कितनी होगी वो देखिए, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि वो लगभग 3500 के अराउंड आप लोग को देखने को मिलेगी। 3000 से 3500 के बीच में राशि आपको मिल सकती है। वो 3000 हो सकती है, 3200 हो सकती है या फिर 3500 हो सकती है। तो ये तो सबसे बड़ी वृद्धि होने वाली है आप लोग की मई के महीने से। सेकंड, यहाँ पर जो गवर्नमेंट की बेहतरीन अपडेट है, बेहतरीन योजना है, वो मैं आप लोग को यहाँ पर ऑलरेडी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने क्या है सब कुछ पहले से ही नोट करके रखा हुआ है। वो हो जाता है बैंक खाता लिंकिंग की सुविधा। यानी अब आपको क्या करना है कि आपको अपने बैंक खाते से अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपका EKYC नहीं हुआ है, DBT ऑन नहीं है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुआ, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ, बैंक से रिलेटेड जितने भी काम हैं, तो आप सभी सीनियर सिटीजन्स को अब बैंक चल के जाने की जरूरत नहीं है। बैंक खुद चल के आपके घर पर आएगी, उनका कर्मचारी आएगा और आपका जो भी बैंक से रिलेटेड काम होगा वो करके जाएगा। यानी अब आप बोल सकते हो कि आपको बैंक नहीं जाना, बैंक आपके घर पर आएगा। तो ये बेहतरीन अपडेट है गवर्नमेंट का। तो अगर आपको कोई भी काम हो तो आप बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करोगे, बैंक वो आपको एक बार जाके बैंक से संपर्क करना पड़ेगा कि आखिर हर बैंक का नंबर अलग अलग होता है। वहाँ पर जाके आपको एक बार नंबर ले लेना है, या फिर आपके घर में कोई हो उसको भेज के नंबर मंगा लीजिएगा एंड उस पर केवल आपको एक मिस कॉल देनी है, बाकी पूरा काम बैंक वाले करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तीसरी स्कीम मैं आप लोग को बता देता हूँ आप लोग की जानकारी के लिए। तीसरी स्कीम जो होती है वो है टैक्स में छूट। शायद आप लोगों ने, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा ध्यान से कि अगर आप मंथली 1 लाख रुपए तक की अर्निंग कर रहे हो तो आपको टैक्स नहीं देना है, बट अगर उससे आप ज़्यादा की अर्निंग कर रहे हो तो फिर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको जो पहले 1 लाख रुपये अगर उनकी अर्निंग होती थी उस पर गवर्नमेंट TDS काटती थी। तो अब TDS आप लोगों को किसी भी तरह का नहीं कटेगा। आपको अगर 1 लाख रुपये की अर्निंग हो रही है तो ना तो आपको उसमें टैक्स देना है, ना ही TDS कटेगा और ना ही कोई अदर उसमें जो चीज़ें हैं वो होंगी। तो फिलहाल ये कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं है, जो सभी को पता है, ये न्यूज़ मैंने आपको बता दी, आई थिंक ये सभी को पता होगा। फोर्थ, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं। आप सभी बुजुर्गों को गवर्नमेंट मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं देंगी। अब इसके अंतर्गत देखिए क्या आता है। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है, बहुत लोग आप में से सोच रहे होंगे कि आयुष्मान कार्ड वालों को मिलेगी। जी नहीं, अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं भी बना हुआ है, आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हो, तो आपको गवर्नमेंट, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाएगी। लेकिन आपके पास राशन कार्ड होना कंपलसरी है। राशन कार्ड अगर आपके पास होगा तो ऑटोमेटिक आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाओगे, वो आपका आयुष्मान कार्ड बना देंगे। आयुष्मान कार्ड नहीं बनाएंगे तो फिर आपको सीनियर सिटीजन के तहत, यानी आपके पास क्या है, आपकी प्रूविंग के लिए कोई आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आधार कार्ड इसमें काम नहीं करेगा। कोई और जैसे जन्म प्रमाण पत्र आपका हो गया, हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको जो एक सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आप आते हो ये आप प्रूव कर सको। तो ही आपको मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, चाहे जितना महंगा इलाज हो, चाहे जितनी महंगी दवाएं हो, सब पर आपको गवर्नमेंट छूट देगी। नेक्स्ट, हम लोग यहाँ पर 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं मुफ्त स्वास्थ्य जाँच। अब बात आती है यहाँ पर अस्पताल का नाम सुनते ही सबसे बड़ी बात आती है कि जितना पैसा तो डॉक्टरों के फीस में और दवाइयों में नहीं जाता है, उससे ज़्यादा दुगना तिगना पैसा लोगों का जाता है जांच में। ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, MRI कराओ, एक्सरे कराओ, है ना, पूरा जैसे ब्लड प्रेशर, ये सब होती है, बहुत सी जाँचें होती हैं जिसमें आप लोग परेशान भी होते हो, आपका पैसा भी जाता है। तो अब क्या है, अब आप लोग केवल एक तरह से परेशान होंगे, केवल जो दौड़ना भागना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपकी सभी जांचों का खर्चा उठा लिया है। अब आपको जांच के लिए एक भी पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट आपकी सभी जांचें करवाएंगी। यूँ बोल सकते हो आप लोग की फ्री हेल्थ चेकअप आप लोग का गवर्नमेंट करवाएगी। तो बहुत बड़ा अपडेट थी ये 5 योजनाएं जो मैंने आपको बताई। आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप लोग चाहो तो इसको आगे अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल पाए। एंड अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाता
लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।